सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी के सभी। मैं आपका अनअकैडमी में जो एजुकेटर हूं, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाता हूं। क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनके साथ मेरा एक कन्वर्सेशन होने वाला है अभी का जो है। स्टूडेंट्स देखिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है 12th क्लास वालों के। अब एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है सबसे पहले तो आप ये बताइए। दूसरी बात, इसमें जो क्लास 11 के स्टूडेंट है, आप जानते हैं कि पेंडेमिक का ये जो सीजन चला था बीच में और अभी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, उसमें क्या हुआ कि आपकी 11th की स्टडीज़ बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई 11th क्लास के स्टूडेंट की। अब क्या है, आपको आना है अगले साल 12th क्लास में। अब अगला साल भी क्या अब आएगी, अब आपकी स्टडी स्टार्ट हो ही गई होंगी, धीरे धीरे 12th के लायक आपकी प्रिपरेशन तैयार हो गई। बहुत से स्टूडेंट ऐसा बताते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, इस बीच में आपको अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा शार्पन करना चाहिए क्योंकि चैलेंजेस बढ़ गए हैं। अभी आपके पास प्रॉपर टीचर आपको अवेलेबल नहीं है। अभी हम अपने एंड से जो कर रहे हैं, आपको यहाँ से लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 7:30 पर 7:30 PM में मैथमेटिक्स की क्लास मैं आपकी लेता हूँ हमेशा। एक डेढ़ 2 घंटे की आपकी क्लास होती है हमेशा। उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी जो रिसेंट में क्लासेस चल रही हैं वो चल रही है क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के साथ, और धीरे धीरे फिर क्लास 11th के जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी क्लासेस होंगी। और फिर मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि क्लास 11th के ऐसे कौन से टॉपिक है जिनका सीधा सीधा लिंक क्लास 12th में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, आपके पास स्ट्रेट लाइन है, आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का यूज है तगड़ा वाला क्लास 12th में। आप जानते हैं कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन का कोई खास यूज नहीं है, बिल्कुल यूज नहीं है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा पैराबोला थोड़ा सा यूज होता है, जो कि आप क्लास 12th में आके मेरे से पढ़ोगे तो उसी समय क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्लास 11th का जो 3rd चैप्टर है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन जब आता है बीच में क्लास 12th में, आप 12th वाले भी रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को, तो वो बड़ा अपने लिए फिर एक अच्छा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है तो। अदरवाइज 11th क्लास की जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें से जितने फॉर्मूले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको cos 2x के चारों फॉर्मूले आते हैं, जितने स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है आप जल्दी बताइए, क्या आपको cos 2x के चारों फॉर्मूले याद हैं? ये मैटर नहीं करता आप 11th में 12th में, जल्दी बताइए मुझे, क्या आपको याद है? यस और नो में आप आंसर कीजिए और बाय हार्ट बोलना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर यस बोल दिया और आता है नहीं। आपको पता है ना कि cos 2x का फॉर्मूला एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, एक 1 माइनस 10 स्क्वायर x ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये सबको पता था। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि साइन 2x के कितने फॉर्मूले हैं अपने पास, क्या आपको पता है वो? अगर आपको पता है, चाहे आप 11th के और 12th के हो, तो बहुत बढ़िया। और अगर नहीं पता तो ये सोचने लायक बात है। आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि ये चीज़ें तो 50 बार यूज होती है अपनी क्लास 12th 11th में। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, दूसरा फॉर्मूला 2 tan x ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ऐसे करके स्टूडेंट ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक तो फिजिक्स में जो वेक्टर अलजेब्रा आपका यूज होता है अभी क्लास 11th में, वो चीज़ आपकी 12th में मैथ्स का एक चैप्टर बनने वाला है। ऐसे ही 11th में जो मैथमेटिक्स में बताया स्ट्रेट लाइन है आपके पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आपके पास जो रिलेशंस एंड फंक्शन है पहला चैप्टर, इन चीज़ों का अच्छा यूज है क्लास 12th में। तो इनको आपने तैयार अच्छे से करना है। और लास्ट में जो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेसेस जहां पर है, उसका भी बहुत अच्छा यूज है क्लास 12th में, आपको ये करना चाहिए। बाकी अब आते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के पास जो कि अभी मुझे सुन रहे हैं और जो रिसेंटली जो हमारी क्लासेस चलती हैं 7:30 PM पर अनअकैडमी के इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, उसमें जो आप क्लासेस देखते हैं उसमें क्या फायदा है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। उस पर हमारी चलती है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट उसमें आते हैं। मुझे एक अच्छी बात उसमें और ये लगी कि जब स्टूडेंट आते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों में कोई बात मुझे लगता है कि मेरे एंड से मैंने बता दिया, कोई स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी साइकोलॉजी है, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी एक लर्निंग कैपेसिटी है कि वो कितने देरी से, कितनी जल्दी से, कितनी चीज़ों को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखता है, ये बातें सारी मैटर करती हैं। इसीलिए जब स्टूडेंट अपने क्वेश्चन उनके मन में होते हैं तो वो तुरंत पूछ लेते हैं। अगर वो क्वेश्चन में छोटी सी एक वर्डिंग में भी अगर बात को अपनी लिखते हैं तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि अच्छा ये वाली टॉपिक समझ नहीं आया, तो फिर मैं उसको दोबारा से रिवाइज करा लेता हूँ उसी समय हाथों हाथ। तो इससे ये फायदा होता है कि आपको ना एक टीचिंग एनवायरनमेंट मिल पाता है, जो कि अभी कोविड के सीजन में थोड़ा सा फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। एक फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता अपने टीचर के साथ, अपने एजुकेटर के साथ, वो आपको फील आता है किसमें, इस तरह की लाइव क्लासेस में। तो आप जरूर मेक श्योर करें कि जो भी स्टूडेंट हो यहाँ पर, इधर आप क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो अनअकैडमी क्लास 11 12th का चैनल है, और उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और मैंने आपने बता दिया मेरे लेक्चर का शेड्यूल होता है 7:30
PM एवरी डे, और उसमें कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो वो आपको अपडेट भी मिल जाया करेगा। और कम्युनिटी में पोस्ट हो जाता है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और जो भी क्वेरीज होती हैं जरूर उसको, जो कमेंट बॉक्स होता है, जैसे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैथमेटिक्स पढ़ते समय आपको, या फिर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका क्या प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, क्या उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, क्या मेरी तरफ से उसमें हेल्प हो सकती है। ये सब बातें आपकी ड्यूटी है उस एंड से कि आप यहाँ तक पहुँचाएं, तभी हम उसको देख पाते हैं, उस चीज़ को एक एनालिसिस दे पाते हैं उस पर, और प्रॉपरली आप तक कन्वे कर पाते हैं चीज़ को। तो स्टूडेंट ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। आप सभी को फुली इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है थोड़ी सी भी, अगर आप में से इसमें कुछ काम की बात है और आपकी कुछ क्वेरीज हैं, क्वेरीज को कमेंट करो, काम की बात लगी, कुछ अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करो। और सभी को बता दो कि प्रणव पांडे क्लास 11-12 के लिए मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ा रहे, यानी कि इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और लाइव क्लासेस चलती है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-वे कम्युनिकेशन हमारे बीच में होगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी 7:30 PM की क्लास पर। टिल देन गुड बाय, सी या, टेक केयर।